जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम कंप्यूटर सेंटर पर। दोस्तों ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों से लाने की कोशिश कर रहा था, बट किसी कारणवश नहीं आ रहा था। कभी पीपीटी नहीं बनी थी, कभी हमें समय नहीं मिल पा रहा था, तो पीपीटी को बनने में लगभग 4-5 दिन का समय लग गया। और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। आज है 17 जून और एग्ज़ाम आपका 18 जून से शुरू हो रहा, तो एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसा वीडियो है जो कि मेरे द्वारा एग्ज़ाम दिया गया था 23 मई को, और जिसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सारे क्वेश्चन को हमने नोट किया था। वहाँ पेपर में नहीं नोट किया था, लेकिन आते वक्त बस में हमने जो है इस क्वेश्चन को याद कर करके टाइप कर लिया था। तो उन्हीं सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हमने MCQ के फॉर्म में और ट्रू फॉल्स के फॉर्म में जो है यहाँ पर कवर किया है। 50+ क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। इनको आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है एग्ज़ाम में आपको काफ़ी सारे जो है मदद मिलने वाली है, ठीक है। कुछ यहाँ पे हम लास्ट में टॉपिक भी बताएंगे कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो वो टॉपिक भी आप तैयार कर सकते हैं। बाकी आपको क्वेश्चन से अंदाज़ा भी लगेगा। उसके साथ साथ में हम कुछ और आपको हिंट देते चलेंगे कि आप ये भी तैयारी कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये है, डिलीट कुंजी से स्लाइड शो को रोक सकते हैं क्या, ठीक है। तो ये बात गलत है, डिलीट कुंजी से स्लाइड शो को हम नहीं रोक सकते हैं। अगर हमको स्लाइड शो को रोकना है तो हम ESC यानी एस्केप बटन दबाएंगे, ठीक। इससे हम स्लाइड शो को रोक सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा है MIME का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो इसका जो पूर्ण रूप है आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टी इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टी यूजर इंटरनेट मेल एक्सटेंशन और मल्टीटास्किंग इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो दिया गया है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर माइम का पूछा हुआ है, अब हो सकता है आपका IMEI का पूछ ले, या फिर IMEI कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसका कोड भी पूछ सकता है। आजकल ये भी क्वेश्चन बन रहा है *#06#, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कितने अंकों का होता है, ठीक। तो ये 15 अंकों का होता है IMEI नंबर, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ UPI का फुल फॉर्म पूछा गया था। आप लोग UPI से पेमेंट करते हैं तो देख लीजिए क्या है इसका जो फुल फॉर्म है वो होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यानी कि A ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। फिर है IMPS का फुल फॉर्म पूछा था। ये भी एक पेमेंट भेजने का माध्यम है जिसके द्वारा अगर आप पेमेंट भेजते हैं तो तुरंत खाते में पहुंच जाता है। पेमेंट ट्रांसफ़र करने का जो माध्यम है, ठीक है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट इंटरनेट पेमेंट सिस्टम और इंटर मोबाइल पेमेंट सिस्टम। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, ठीक है। सर्विस नहीं है, सिस्टम है। इससे हम त्वरित पैसा भेज सकते हैं किसी भी अकाउंट में, ठीक है, IMPS के ज़रिए। फिर ये प्रिंटर के प्रिंट की क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। कोई प्रिंटर कुछ भी प्रिंट करता है तो उसके जो प्रिंट आउट निकलता है उसकी क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। पिक्सल पर निर्भर करती है, DPI पे करती है, रेजोल्यूशन पे करती है, या कलर पे करती है, ठीक है। तो इसका क्वालिटी जो होती है वो DPI पे निर्भर करती है। इसका फुल फॉर्म होता है डॉट्स पर इंच, यानी कि 1 इंच में जितने ज़्यादा से ज़्यादा डॉट होंगे उतनी ही प्रिंटर की क्वालिटी यानी प्रिंट की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है। रेजोल्यूशन से किसी भी मॉनिटर की क्वालिटी को चेक किया जाता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मॉनिटर की क्वालिटी होगी, जैसे कि 1920 क्रॉस 1080, ठीक, या इससे ऊपर के जो मॉनिटर हैं उनकी रेजोल्यूशन अच्छी होती है, इसको रेजोल्यूशन बोलते हैं, और इसको इस तरह से चेक किया जाता है। फिर ये पिक्सल, ये किसी इमेज की क्वालिटी को बताता है। इमेज जितना अच्छा पिक्सल का होगा, जितने पिक्सल उसके पास पास होंगे उतनी ही अच्छी क्वालिटी का इमेज होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर डेस्कटॉप बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, ठीक। प्रश्न पूछा गया था डेस्कटॉप पे जो पीछे बैकग्राउंड लगा रहता है, इमेज लगा होता है, उसको क्या बोला जाता है। थीम बोला जाता है, गैजेट बोला जाता है, वॉलपेपर बोला जाता है, या फिर बैकग्राउंड बोला जाता है। तो विंडोज़ 10 में इसे हम बैकग्राउंड कहते हैं, यानी कि हमारा A ऑप्शन सही है, ठीक है। लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल W से क्या होता है, ठीक है।
आप लोगों ने तो सुना होगा डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा विदाउट सेविंग डॉक्यूमेंट। बिना डॉक्यूमेंट को सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, ये होता है कंट्रोल W से। ठीक, जैसे कि मान लो आपने कई सारे विंडो राइटर में ओपन किए हुए हैं, आप चाहते हैं इसमें से इसको बंद करना तो कंट्रोल W दबाएंगे, इसको बंद करना है तो कंट्रोल W दबाएंगे, इसको बंद करना है कंट्रोल W दबा देंगे, इसको भी बंद करना है तो भी कंट्रोल W दबा देंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है, कंट्रोल W से सिर्फ आपका एप्लीकेशन से आप बाहर होते हैं, जैसे कि आप राइटर से बाहर हो सकते हैं, ठीक, कैल्क से हो सकते हैं, इसके अलावा आप इम्प्रेस से भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिब्रे ऑफिस से बाहर होना है तो कंट्रोल के साथ में आपको Q बटन दबाना होगा। ठीक, कंट्रोल के साथ में Q बटन होता है लिब्रे ऑफिस से बाहर होने के लिए, तो ये आपको ध्यान देना है। या फिर आप अल्ट के साथ में F4 बटन भी दबा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुपर स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट की क्या है तो सभी को पता होगा। यहाँ पर आपको हिंट देता हूँ, ये यहाँ पे जो P लगा हुआ है उसको आपको वही देखना है बस। तो कंट्रोल शिफ्ट P का यहाँ पे एक ऑप्शन है, आपका यही आंसर सही हो जाएगा। अगर अभी यही सब स्क्रिप्ट पूछता तो यहाँ पे B लगा होता है, तो B से हो जाता है कंट्रोल शिफ्ट B वाला। ठीक है, बाकी ये तो है सेव के लिए, ठीक, और ये है सेव एज के लिए। इंक्रीज फॉन्ट साइज़ की शॉर्टकट की क्या है? फॉन्ट साइज़ आपको बढ़ाना है, तो ठीक, बढ़ाने के लिए शॉर्टकट की है ये आपका बिग ब्रैकेट क्लोज वाला, ठीक है, और घटाने के लिए आपका नीचे वाला है, ये है डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, घटाने के लिए नीचे वाला है, बढ़ाने के लिए ऊपर वाला है। फिर है फुल फॉर्म ऑफ वेब, वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायर्ड एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, वायरलेस एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, यानी कि ए ऑप्शन सही होगा। फिर है अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? क्या है? कंट्रोल अल्ट V है, कंट्रोल अल्ट शिफ्ट V है, कंट्रोल अल्ट B है, कंट्रोल अल्ट C है। ठीक, तो बताना है आपको। देखिए कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस C ये जो होता है वो होता है कमेंट के लिए। ठीक है, ये वाला भी है पेस्ट स्पेशल के लिए। लेकिन यहाँ पे जो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट लिखा है पेस्ट करने के लिए, उसके लिए आपका ये वाला विकल्प सही होगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस V। ठीक है, B ऑप्शन इसका सही होगा। कैल्क में 10%, सॉरी यहाँ पे हमने आंसर पहले ही बता दिया। कैल्क में मिनिमम जूम परसेंट कितना होता है? ठीक है, तो मिनिमम आप 10% कर सकते हैं और मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं? चलिए आपको डायरेक्ट ओपन करके ही दिखाते हैं, कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अभी हम ओपन करते हैं इसमें कैल्क, CALC, ये आ गया हमारा कैल्क। खुलजा सिम। तो जूम से भी आपका सवाल बन रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये है मैक्सिमम जूम परसेंट और ये है मिनिमम जूम परसेंट। ठीक, तो मिनिमम यहाँ पर आपका हो जाएगा 20% और मैक्सिमम आपका हो जाएगा 400%। ठीक है, ये हो गया कैल का। अब इसी वक्त हम राइटर का भी चेक कर लेते हैं। तो कम से कम 20% है, मैक्सिमम आपका 400% है। ठीक है, चलिए राइटर का भी चेक कर लेते हैं इसी वक्त। राइटर में देखिए कितना है, 600% है और 20% है। ठीक, कैल्क में कम से कम 20%, मैक्सिमम 400%।
अब इसी वक्त हम इम्प्रेस का भी चेक कर लेते हैं। इम्प्रेस में कम से कम 5% और मैक्सिमम 3000% होता है। ठीक, इसमें थोड़ा सा चेंजेस जो है देखने को मिलता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जूमिंग परसेंट है। आप देख सकते हैं कम से कम इसको आप 5% कर सकते हैं, मैक्सिमम इसको 3000 कर सकते हैं। ठीक, तो हम चलते हैं स्लाइड पे अपने। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर क्या हो जाएगा बताइए। यहाँ पे मेरा आंसर वो हो जाएगा 20%। ठीक, मिनिमम पूछा है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम पूछता तो वो हो जाता हमारा 400%। किसमें? कैल्क में। ठीक, अगर यही राइटर में पूछता तो वो होता 20 से लेकर के 600%। अगर यही इम्प्रेस में पूछता, इम्प्रेस में हो जाता 5 से लेकर के 3000%। ठीक है, तो 20 से 400 कैल्क में है, 20 से 600 आपका राइटर में है, 5 से 3000 आपका इम्प्रेस में है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ DFT। DFT का मतलब होता है डिजिटल फाइनेंशियल टूल। ये एक अलग से चैप्टर ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा सी आंसर सही होगा, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स। फिर है फुल फॉर्म ऑफ DFS। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके मुझे ऑप्शन तो याद नहीं थे, तो यहाँ पर हमने 2 ऑप्शन रखे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम और एक है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। अब आपके एग्ज़ाम में जो भी आए ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर इसमें से दोनों में से कोई भी आ रहा है तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, अगर एक भी आ रहा है तो आपका वो सही होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने चेक किया था अभी किस परपेज में दिया गया था, वहाँ पर फ़िलहाल इस तरह से शॉर्ट फॉर्म नहीं बनाना चाहिए जिस तरह से चैप्टर के नाम से बना दिया जाता है। काफ़ी सारे ऐसे फुल फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि दोनों ऑप्शन सही हैं। फिर ये पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा है? ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे में नहीं आया था, लेकिन मेरे बगल वाले जो एक लोग एग्ज़ाम दे रहे थे उनके में आया था। सबका क्वेश्चन पेपर अलग अलग होता है जितने लोग पेपर देते हो वहाँ पर। ठीक है, मैं भी पहले सोचता था कि सबका अलग अलग नहीं होता होगा, लेकिन मैं इस बार जब पेपर देने गया था तो मैं ध्यान दे रहा था, जब क्वेश्चन हम कर रहे होते कोई कोई क्वेश्चन ऐसा होता है बहुत आसान होता है, इस पर हम तुरंत कर देते, तो उसके बाद 30 सेकेंड हमको वेट करना पड़ता है। तो उस समय मैं अगल बगल झांक कर चेक कर लेता था कि इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो साइड वाले भी आए थे उनको भी मैंने याद किया था। पहला मिनी कंप्यूटर कौन है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो PDP-8 होगा। ठीक है, ये होगा। और देखिए क्वेश्चन वहाँ पे लिब्रे ऑफिस उबंटू से ही सिर्फ नहीं आ रहे हैं। ठीक, MS विंडोज़ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। सिलेबस में दिया गया है कि आपको क्वेश्चन आएगा उबंटू से, तो उबंटू से तो आ ही रहे हैं, लेकिन विंडोज़ से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये देखिए वर्ल्ड में पहला हो जाएगा, ये इंडिया में पहला हो जाएगा, इंडियाज फर्स्ट मिनी कंप्यूटर। ठीक, ये क्या हो जाएगा? वर्ल्ड फर्स्ट सुपर कंप्यूटर है ये। ठीक, और ये वाला है आपका इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर। परम 8000 है इंडिया का। अगर परम 8000 ऑप्शन में नहीं है तो परम 10,000 अगर होगा तो परम 10,000 पे भी जा सकते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा था 4 बिट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको पता ही होगा 4 बिट को क्या बोलते हैं। 8 बिट को हम लोग बोलते हैं 1 बाइट। ठीक, 4 बिट को बोलते हैं 1 निबल। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा 1 निबल। ठीक है, और 1024 बाइट को हम लोग बोलते हैं 1 KB, और 1 MB में कितना होता है? 1024
KB। ठीक, तो ये हो गया। फिर है IMAP का फुल फॉर्म पूछा था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, ये ईमेल से संबंधित है, तो इसको मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, IMAP का फुल फॉर्म। फुल फॉर्म पे मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसमें सारे A to Z फुल फॉर्म लगाए हुए हैं हमने। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पे मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा। फुल फॉर्म से कम 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। फिर है क्वेश्चन, टेबल को किस बार से इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मीनू नहीं पूछा है, बार पूछा गया है कि टेबल को किस बार से इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। अगर हम राइडर खोलेंगे तो देखेंगे टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास ये है, इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और ये टेबल हमारी इंसर्ट हो जाएगी। तो ये कौन सा टूल बार है, स्टैंडर्ड टूल बार है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड टूल बार से हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी क्वेश्चन फॉर्मेटिंग टूल बार का भी आएगा। फॉर्मेटिंग टूल बार से हम क्या कर सकते हैं वो हम अभी आगे देखेंगे। अब देखिए लाइन का फुल फॉर्म पूछा है, तो आपको लैन, मैन, वैन सब कर लेना है। ठीक, ये सारे फुल फॉर्म आपको याद कर लेने हैं। लाइन में कंप्यूटर कैसे जोड़े जाते हैं, मैन में कैसे जोड़े जाते हैं, वैन में, इस पर मैंने अलग टोपोलॉजी वाला वीडियो पढ़ाया हुआ है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं नेटवर्किंग वाले वीडियो में। तो लाइन का क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। लैन एक छोटे क्षेत्र, छोटे एरिया में, एक यूनिवर्सिटी, एक स्कूल, एक कार्यालय में होता है। ठीक है, मैन पूरी डिस्ट्रिक्ट में हो सकता है, और वैन पूरा ऑल ओवर इंडिया में हो सकता है। ऑल ओवर इंडिया का, ऑल ओवर वर्ल्ड भी समझ लीजिए। ठीक है, नाम ही वाइड एरिया नेटवर्क है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फुल फॉर्म ऑफ उमंग ऐप। उमंग ऐप, जैसे इसमें क्या होता है, कभी कभी पूरा फुल फॉर्म पूछता है, कभी कभी पूछ लिया कि इसमें M का मतलब क्या है, इसमें N का मतलब क्या है, इसमें A का क्या मतलब है। ठीक है, इसका जो पूरा नाम है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो आपको एक एक अक्षर का भी मतलब यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, और इसका यूज़ किसके लिए होता है, EPFO। ठीक है, बाकी गवर्नमेंट की और सारी चीज़ों के लिए होता है। अभी रिजल्ट आया था यूपी बोर्ड का, तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आप इससे चेक कर सकते हैं। बाकी जो सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट कर्मचारी हैं उनको PF मिलता है, उसकी जानकारी आप उमंग ऐप से भी ले सकते हैं। ठीक है, फिर न्यू स्लाइड इंसर्ट करने की शॉर्टकट की तो सभी को पता होगा, बहुत सिंपल है। पावर पॉइंट से या फिर इम्प्रेस से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है कि नई स्लाइड को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो जो लोग नहीं पढ़े होते वो ज़्यादातर कंट्रोल N पर चले जाते हैं, लेकिन कंट्रोल N नई स्लाइड के लिए नहीं है, एक नया प्रेजेंटेशन के लिए होती है। ठीक है, तो ये है आपका न्यू प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक, ये है आपका टेम्पलेट के द्वारा प्रेजेंटेशन ओपन करने के लिए, और ये आपका है सेव करने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा Ctrl+M। फिर ईमेल में क्या सेव कर सकते हैं, प्रश्न पूछा गया था, ईमेल में क्या सेव कर सकते हैं। एड्रेस, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, यह सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो ईमेल में क्या सेव कर सकते हैं, तो ईमेल में हम यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से हम सभी को सेव कर सकते हैं। ठीक है, ईमेल में एड्रेस भी सेव कर सकते हैं, मोबाइल नंबर भी सेव कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी सेव कर सकते हैं, नाम सेव कर सकते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ द एबव यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा अगर क्वेश्चन पूछे कि ईमेल में हम कितने GB तक डेटा रख सकते हैं, तो उसका जो क्षमता है वो है 1.5 GB का, सॉरी 15 GB का। ईमेल में हम, भैया इरेजर चल जाओ, ईमेल में हम 15 GB डेटा रख सकते हैं, 1.5 GB तो हम लोगों को डेली मिलता है। ठीक, 15 GB डेटा ईमेल में भी रख सकते हैं। इसके अलावा अगर ड्राइव में पूछे तो ड्राइव में भी, जो गूगल का ही ड्राइव है, इसमें भी 15 GB रख सकते हैं। और ईमेल में जो मैक्सिमम अटैचमेंट है वो 25 MB का है। ठीक है,
इससे बड़ी एमबी की फ़ाइल को आप ईमेल में नहीं अटैच कर सकते। उससे अधिक अगर आपको करना है तो फिर आपको जाना होगा ड्राइव में जाके आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, ड्राइव में बड़ी फ़ाइल को सेव किया जाता है। चलिए 24 फुल फॉर्म ऑफ आईपी। आईपी का पूरा नाम क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनल प्रोटोकॉल, इंटरनेट पैकेट, इंटरनेशनल प्रोटोकॉल। तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। IPv4 IPv6 कितने बिट का होता है? ठीक है, तो ये 32 बिट का होता है और ये वाला आपका 128 बिट का होता है। ठीक है, आईपी एड्रेस ये आपको ध्यान देना, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 64 नहीं होगा, 128 होगा। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। फिर है B2B किस प्रकार का ई कॉमर्स, थोड़ा यहाँ पे सवाल सही से नहीं बन पाया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। B2B ई कॉमर्स का कैसा प्रकार है? ठीक है, तो B2B जो प्रकार है वो बिजनेस टू बिजनेस है। एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को अपना सामान बेचता है। ठीक है, एक होता है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेसमैन से कंज्यूमर के पास सामान आता है। तो इसमें जो आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक, मीशो, मंत्रा, ये सारे इस कैटेगरी में आते हैं। एक होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक, यानी कि उपभोक्ता से उपभोक्ता के बीच, C2C इसको बोलते हैं। तो C2C में आपका आ जाता है OLX। कोई भी सामान आप डायरेक्ट कस्टमर से ख़रीदते हैं, जैसे कोई सामान पुराना बेचता है या फिर नया सामान भी इससे बेच सकता है, लेकिन ज़्यादातर इसका यूज़ होता है वो पुराना सामान बेचने के लिए होता है। ठीक है, हमने हमारे कोई सामान मान लो बेचना है तो उसको हम OLX पर डाल देते हैं। उसके बाद दूसरा कोई व्यक्ति जो हमारे एरिया का होता है या फिर आसपास के इलाकों का, वो हमसे संपर्क करता है और उसको हम अपना सामान दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एप्लीकेशन और है जिसका नाम eBay है। ठीक है, इससे भी हम ऑनलाइन सामान बेच सकते हैं और उससे ख़रीद भी सकते हैं। ठीक है, हमने भी इससे पहले स्कूटी जो है OLX के थ्रू बेची थी। फिर है फुल फॉर्म ऑफ C2C, देखिए आ ही गया है, तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म। ठीक है, कॉपी टू कॉपी, कार्बन टू कॉपी नहीं होता है। कॉपी टू कॉपी का मतलब देखिए यहाँ पर एक है ईमेल में पूछा जाता है CC, एक हो जाता है BCC। ये सवाल ईमेल के अंतर्गत पूछा जाता है, तो इसका मतलब होता है कार्बन कॉपी। ठीक है, और इसका यहाँ पे B का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन। बहुत लोग ब्लैक कर देते हैं, ठीक है, लेकिन ब्लैक नहीं होगा, ब्लाइंड होगा। ठीक है, इस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, दोनों में क्या अंतर होता है। ठीक है, CC में मेल किसको रखते हैं, CC में रखते हैं तो उसको मेल दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता, एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, कभी आपको समय मिले, एग्ज़ाम के लिए नहीं लेकिन अपने समझने के लिए आप इसको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, प्रैक्टिकल तो पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली समझना चाहते हैं क्या मतलब होता है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक, ये है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर के एक्सटेंशन का, ये है आपके कैल्क का, ठीक है, ये है आपके इम्प्रेस का, और ठीक ये वाला है आपका एक्सेल का। ठीक, यही पर DOCX हो जाता तो ये हो जाता MS वर्ड का। ठीक, .PDF पूछेगा अगर आपसे तो ये PDF की फ़ाइल का होगा। .RTF पूछेगा तो ये आपके वर्ड पैड का होगा। .TXT पूछेगा तो ये आपके नोट पैड का होगा। .PNG, JPEG ये पूछ सकता है अगर ये पूछेगा, या इसी में आपका होता है GIF। ठीक, ये सब आपके पेंट के हैं, यानी कि चित्र के फॉर्मेट हैं। ठीक है, इसी में आपका MP3 अगर पूछे
ये आपके ऑडियो यानी म्यूजिक का है। MP4 पूछेगा तो ये आपका वीडियो का है। ठीक, M4A भी पूछ सकता है, ये रिकॉर्डिंग के लिए है। ठीक है, आवाज़ के लिए है। .WAV पूछ सकता है, ये भी रिकॉर्डिंग के लिए होता है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगली स्लाइड पे। CU LU किसके भाग होते हैं, ये पूछा गया है, तो वो भी सिंपल सा सवाल था एकदम। ये सभी CPU के भाग होते हैं। ठीक है, CPU के 3 भाग होते हैं। ओ, 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 ये हमारा हो गया CPU। ठीक, एक होता है CU, एक होता है ALU और एक होता है मेमोरी यूनिट। 3 भाग होते हैं CPU के। क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन, देखिए यहाँ पे अगर पूछेगा कि गणितीय क्रियाओं को करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU का प्रयोग किया जाता है गणितीय और लॉजिक के लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अगर पूछेगा कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो कंट्रोल यूनिट, बाकी स्टोर करने का काम आपका मेमोरी यूनिट करती है। क्लाउड स्टोरेज एप्लीकेशन जिसका यूज दस्तावेज को रखने के लिए किया जाता है, यानी ऐसा कोई एप्लीकेशन जिसका यूज आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, मार्कशीट, आय जाति निवास, इस तरह के डॉक्यूमेंट को रख सकते हैं। तो उसका यूज़ किस में कर सकते हैं, भीम में नहीं कर सकते, उमंग में नहीं, डिजी लॉकर में कर सकते हैं। ठीक है, डिजी लॉकर एक ऐसा ऐप है जिसमें आप फ्री में सारी चीज़ें रख सकते हैं और जहाँ पे यूज आपका इसको दिखाना चाहें उसको दिखा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भीम ऐप का यूज होता है UPI पेमेंट करने के लिए। इसका पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो आपको इसको भी ध्यान दे लेना है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, उमंग का इसके पहले बताया ही गया है। और ये फ़ोन पे ये भी UPI ऐप है। UPI से एक दिन में मैक्सिमम आप 1 लाख रुपए भेज सकते हैं। ठीक है, IMPS की पेमेंट करता है, तुरंत पैसा खाता में पहुंच जाता है। फिर है, क्या 2 टेबल सेम नेम से हो सकती हैं, तो ऐसा नहीं है, गलत बात है। 2 टेबल को हम सेम नेम से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेम हमको चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर अगर इंसर्ट करते हैं कोई टेबल मेनू पे जाके, चलिए नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, तो टेबल पे जाके हम इंसर्ट टेबल करेंगे, देखेंगे टेबल 1 के नाम से यहाँ पर एक टेबल आ रही है, इसको हम यहाँ से इंसर्ट कर देते हैं। ठीक, अगर हम फिर से यहीं पे जाके दूसरी टेबल इंसर्ट करेंगे तो देखेंगे टेबल 2 नाम से आ जाएगी। ठीक है, तो टेबल ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। तो 2 नाम से तो वैसे कोई फाइल नहीं रह सकते, हम उसके फॉर्मेट को चेंज करके फिर रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर गलत हो जाएगा। उसके बाद है नंबर क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से करेक्ट सिंटेक्स कौन सा है। करेक्ट सिंटेक्स आपको बताना है सम A1 1A + 2A, ऐसा होता नहीं है। पहले कॉलम होता है, कॉलम हेडर, फिर रो हेडर होता है। ठीक है, तो 1A, फिर उसके बाद A1 A2, तो जिसमें A1 A2 होगा वही सही हो सकता है। 2A ये भी गलत, 1A A2 ये भी गलत, क्योंकि इसमें एक सही एक गलत है। इसमें 1A 2A, इसमें तो सीधे सीधे गलत है। पहला वाला ऑप्शन सही है आपका A1 और A2। ठीक है, किसी भी सेल में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे उसका जो एड्रेस है वो आपका यहाँ पे शो होता है, इसको नेम बॉक्स बोला जाता है। ठीक है, पहले कॉलम हेडर आता है, उसके बाद आपका रो हेडर आता है, और जो भी वैल्यू होती है वो कहाँ शो होती है, वो फार्मूला बार में शो होती है। यहाँ पर इसको फार्मूला बार बोलते हैं। जिस एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो यहाँ दिखाई देता है, और हम एक्टिव सेल का जो एक्टिव सेल का जो एड्रेस होता है वो दिखाई देता है नेम बॉक्स में। एक्टिव सेल की वैल्यू दिखाई देती है फार्मूला बार में। यहाँ से हम वैल्यू को टाइप भी कर सकते हैं और वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी चीज़ टाइप करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे टाइप हो जाती है। अगर यहाँ पे हम कोई भी चीज़ लिखे हैं तो उसको यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे है। एक एक्सप्रेशन दिया गया था, सेम टू सेम यही एक्सप्रेशन था, मुझे पूरा डिजिट तक सही से याद है। तो इसको किस तरह से आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे कि इसका जो आंसर है वो सही आ जाएगा। तो इसमें देखिए जो आपको नॉर्मल बोर्ड मास का रूल लगता है वही इसमें भी चलता है। इसमें बोर्ड मास ना करके पेम दास कहा जाता है, PEM
DAS, ठीक है, पहले पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर उसी हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर पैरेंथेसिस होता है, फिर की पावर x में होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को हम सॉल्व करेंगे। तो 10 भागे 2 हो जाएगा हमारा 5। फिर सभी यहाँ पे गुणे में है तो 5 धाम 50 दूनी 100, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर एक सवाल हमारा ये था, लेकिन इसमें मुझे ऑप्शन नहीं याद आ रहा, पूरा सवाल भी सही से याद नहीं आ रहा है इसमें। अब इसमें इस तरह से हो सकता है कि A5 से A6 तक जोड़ना है, तो नीचे आप बता सकते हैं कि इसमें क्या करना है। ठीक है, ये जो आपका जो फार्मूला है वो क्या करेगा। ठीक है, तो आप यहाँ बता सकते हैं कि A5 से लेकर के A6 तक के कंटेंट को, तक के आपके जो डेटा है उसको क्या करेगा, ये ऐड करेगा, ठीक, जोड़ेगा। मैंने रख दिया है, ठीक है, समझने के लिए। हो सकता है क्वेश्चन में भी दे दिया जाए कि A5 को A6 से मल्टीप्लाई करेगा या फिर A5 और A6 की वैल्यू को जोड़ेगा। ये बताता है आपको रेंज को, ठीक है, डबल कोलन, ये रेंज बता रहा है, कामा नहीं लगा है। नहीं तो A5 और A6 अगर कामा लगा होता है यहाँ पे तो क्या होता है, A5 और A6 को जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पे कोलन लगा है तो A5 से ले करके A6 तक जोड़ा जाएगा। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पर A की जगह अगर B6 हो जाएगा तो A5 से लेकर के B6 तक की वैल्यू को जोड़ेगा। चलिए, लिब्रे ऑफिस कैल्क 6.0 में कॉलम की मैक्सिमम हाइट कितनी होती है, ये प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न का उत्तर मुझे एग्जैक्ट नहीं याद था उस समय। ठीक है, तो इसकी जो हाइट होती है वो होती है 100 सेंटीमीटर। ये आपकी कैल्क में भी होती है और एक्सेल में भी यही है। रो की भी पूछेगा तो रो की भी यही होती है, सेंटीमीटर में 100 है। अगर इसको इंच में पूछा जाएगा, इंच में है ये 39.37 इंच। ठीक है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर पूछा जाएगा तो चलिए आपको दिखा ही देते हैं। अब जाएंगे यहाँ पे फॉर्मेट मीनू में तो देखेंगे रो की हाइट बाय डिफ़ॉल्ट 0.45 सेंटीमीटर है। इसको अगर आप इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.18 इंच आएगा। ठीक, और कॉलम की विड्थ अगर आप देखेंगे तो 2.26 सेंटीमीटर है। अगर आप इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे तो 0.89 इंच आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सेंटीमीटर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, अगर इसको हम यहाँ पर चेंज करते हैं, 150 सेंटीमीटर करते हैं, ओके करेंगे, उसके बाद दोबारा से जब चेक करने जाएंगे तो इसमें ऑटोमेटिक मैक्सिमम 100 इंच ही 100 सेंटीमीटर ही दिखाई देता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 100 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमने सारे ऑप्शन आप यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं। साइज़ में बड़े कंप्यूटर का नाम पूछा गया था। तो साइज़ में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर होता है आपको पता ही होगा, सुपर कंप्यूटर होता है। सबसे छोटा कंप्यूटर होता है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये सबसे छोटा है और ये वाला सबसे बड़ा है। अगर यहाँ पर हम नंबर में रखें तो नंबर के हिसाब से क्या होगा, सबसे बड़ा नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये और चौथे नंबर पे ये। ठीक है, ये बढ़ते से घटते क्रम में है। फॉन्ट साइज का कलर किस बार से चेंज होगा। ठीक है, अगर राइटर में आप देखें तो यहाँ पर पूछा जाता है, इस वाले ऑप्शन से पूछा गया है। फॉन्ट फेस, फॉन्ट कलर, बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट लिबरेशन सेरिफ होता है, फॉन्ट साइज़ 12 होती है राइटर में, कैल्क में 10 होता है। ठीक है, कैल्क में फॉन्ट जो होता है लिबरेशन सन्स होता है, आपको ध्यान देना है, लिबरेशन सन्स 10 पॉइंट इसका जो है बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कलर, फॉन्ट, ये सारी चीज़ें कहाँ से करेंगे, फॉर्मेटिंग टूल बार से। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन इज़ फॉर्मेटिंग टूल बार। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट विकल्प पे। नेक्स्ट है टास्क बार में कंप्यूटर का नाम दिखाई देता है क्या। टास्क बार यहाँ पे जो हमारा सबसे नीचे है, इसमें कंप्यूटर का नाम कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या आपको। फिलहाल आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि हमने यहाँ पर हाइड कर रखा है। चलिए हम इसको हाइड कर देते हैं,
अब देखिए टास्क बार आपको शो हो रहा है। अब देख लीजिए टास्क बार में क्या आपको कंप्यूटर का नाम कहीं पे दिखाई दे रहा है? तो टास्क बार में कंप्यूटर का नाम दिखाई नहीं देता है, तो ये बात बिल्कुल यानी सरासर गलत है। कंप्यूटर का नाम नहीं दिखाई देता है। इनमें से कौन डुप्लीकेट फाइल नहीं बनाते हैं? प्रश्न पूछा गया था कौन से ऐसे जो मालवेयर हैं जो डुप्लीकेट फाइल को नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, ये पासवर्ड को हैक करने के लिए सारी चीज़ें के लिए किया जाता है। बाकी वार्म और वायरस ये सब डुप्लीकेट फाइल बना के आपकी फ़ाइल को जो है नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? इस एक प्रोग्राम है। अगर पूछे कि वायरस क्या है, तो वायरस एक प्रोग्राम है जिसका प्रयोग किया जाता है आपकी फ़ाइल को जो है नुकसान पहुंचाने के लिए। हार्मफुल होती हैं ये सारी। ठीक है, और इनका यूज जो है करते हैं लोग आपकी फ़ाइल को नुकसान पहुंचाने, फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे, बताएंगे कि आप इतना पैसा दीजिए। इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड हैं, वो करने के लिए इनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से डुप्लीकेट फाइल नहीं बनाते। तो वही क्वेश्चन दोबारा से आ गया क्या? तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। फिर है पीओएस के लिए क्या ज़रूरी नहीं है? पीओएस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, आप कहीं पर गए होंगे मॉल में या फिर कहीं पर भी देखे होंगे इस तरह की एक डिवाइस होती है, इसको बोलते हैं पीओएस मशीन। ठीक है, और इसमें आप पैसे निकालने के लिए यूज़ करते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पैसा नहीं निकालने के लिए, पे करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लगा सकते हैं, इधर साइड से आप इंटर करेंगे कार्ड को। ठीक है, ये ऐसे इंटर हो जाता है और इसके बाद पिन डालते हैं, यहीं से हमारा ट्रांजैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो पूछ रहा है इसके लिए आप क्या ज़रूरी होता है पीओएस मशीन के लिए? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। अच्छा, क्या ज़रूरी नहीं है? सभी ज़रूरी है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट भी होना चाहिए। ठीक है, तो सभी ज़रूरी हैं। यहाँ पे हमारा सही आंसर कौन सा होगा? नन वाला, इनमें से कोई नहीं। फिर है बिट को बाइनरी डिजिट कहते हैं क्या? सही बात है, बिट को बाइनरी डिजिट कहते हैं, ये बात 100% सही है। ठीक है, फिर 4 बिट को क्या कहते हैं? शायद क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। तो 4 बिट को हम लोग निबल कहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं, दोबारा नहीं होना चाहिए प्रश्न। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से इंटरनल मेमोरी कौन सी है? रैम है, हार्ड डिस्क है, यानी एचडीडी सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी, या सीडी। देखिए ये सभी जो हैं ये इंटरनल मेमोरी नहीं है, ये सभी एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, ये बाह्य मेमोरी इनको बोला जाता है और ये हमारी इंटरनल मेमोरी है। तो हमारा सही आंसर होगा रैम। इसी में अगर आप रोम भी पूछ दे देता तो भी हमारा सही आंसर हो जाता। ठीक है, फिर है IMAP एंड POP3 ईमेल को रिट्रीव करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो ये बात सत्य है, ये सभी ईमेल के प्रोटोकॉल हैं जिनका प्रयोग किया जाता है। इसी में अगर पूछ लेता है एक SMTP, ठीक, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका मेल को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। फिर है 2 टेबल सेम नेम से हो सकती हैं क्या? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, इसको डिलीट कर देते हैं। फिर है रिनेम डायरेक्टरी कमांड इन लिनक्स। लिनक्स में फ़ाइल को या डायरेक्टरी को रिनेम करने के लिए कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है? तो फाइंड, MV, MKDIR, IPR। मुझे सारे ऑप्शन नहीं याद हैं, लेकिन जो सही इसमें होगा वो होगा बी ऑप्शन राइट होगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कमांड का यूज़ किसके लिए किया जाता है। इससे किसी फाइल या डायरेक्टरी को रिनेम या मूव करा सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो कमांड है। इसके अलावा फाइंड वाले से इसका इस्तेमाल किसी टर्म को सर्च करने के लिए किया जाता है। MK डायरेक्टरी का मतलब होता है मेक डायरेक्टरी बनाने के लिए, और यहाँ पर IPR कमांड का हेल्प जो है कंटेंट प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और ये कुछ मैं कमांड यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ, आपको इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है और एक बार आपको देख लेना है। ठीक है, एक बार इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि जिसे एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन मान लो इसके अलावा पूछा जाए तो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, आप इसको एक बार देख लेंगे तो एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ ये शायद उसमें था। ठीक है, तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अब यहाँ पर हम और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। SEO का फुल फॉर्म पूछा गया था, ये मेरे एग्ज़ाम में नहीं आया था, इससे पहले वाले एग्ज़ाम में आया था SEO का फुल फॉर्म।
ठीक है। एसईओ क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, जब भी आप किसी वेबसाइट को एसईओ कराते हैं या फिर किसी भी वीडियो को एसईओ कराते हैं, तो जब आप सर्च करते हैं कहीं पर भी तो वो सबसे ऊपर आता है। इसी को बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका प्रयोग किया जाता है ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए। ठीक, किसी भी वेबसाइट पे ट्रैफिक को अगर आपको बढ़ाना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर आते हैं। पॉपुलर वेब ब्राउज़र क्वेश्चन पूछा गया, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब ब्राउज़र है वो है क्रोम। इसके अलावा यहाँ पर जो भी दिए गए हैं सभी ब्राउज़र हैं, ये नहीं है। ये क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, तो सबसे सही यहाँ पे पॉपुलर ब्राउज़र जो है क्रोम है। बाकी ओपेरा, फायरफॉक्स, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज भी है। माइक्रोसॉफ्ट एज, अगर माइक्रोसॉफ्ट का पूछेगा तो कौन सा ब्राउज़र है इसका, इसका नाम है एज। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज, ये वाला है माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, बहुत अच्छा ब्राउज़र है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और कैल की फ़ाइल को किस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो कैल की फ़ाइल को हम किस में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो कैल की फ़ाइल को हम पीडीएफ में भी कर सकते हैं, पीएनजी में भी कर सकते हैं, जीपीजी में भी कर सकते हैं और सभी में कर सकते हैं। यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो जीपीजी में, यानी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही होगा। फिर है यहाँ पर ऑप्शन 48, मेल मर्ज किस मेनू में पाया जाता है। तो मेल मर्ज अगर आप देखेंगे तो राइटर के टूल्स मेनू में पाया जाता है। यहाँ पर आप जाएंगे तो मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन दिखाई देगा। ठीक है, इसका प्रयोग करते हैं आप लिफाफा बनाने के लिए या फिर आप मेल कई लोगों को भेजना है तो आप उसको बनाने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो टूल्स मेनू दिया गया है, टूल्स मेनू हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछता है कमेंट को इंसर्ट करने के लिए, पहली बात तो शॉर्टकट की पूछता है। ठीक, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस सी, और ये कहाँ पे होता है ये क्वेश्चन भी पूछता है बहुत। तो भी आप जाएंगे देखेंगे इंसर्ट मेनू के अंदर कमेंट का ऑप्शन दिखाई देगा, ये है कमांड में कंट्रोल अल्ट सी, हाइपर लिंक के लिए कंट्रोल के। ठीक है, चलिए उसके बाद है 49 सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। यहाँ पर हमने वैसे तो क्वेश्चन रखा था हमने 50, लेकिन कुछ क्वेश्चन रिपीट होने की वजह से मैंने उनको डिलीट कर दिया। अब अदर टॉपिक में यहाँ पे जैसे कि मैंने सीसी बीसीसी को बता ही दिया है। ईमेल से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने बताया कितने जो है क्या क्या अटैच कर सकते हैं, इसके साथ में कितने MB तक अटैच कर सकते हैं वो भी हमने बता दिया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कैसी वेबसाइट है। लिंक्डइन का प्रयोग किया जाता है नौकरी पाने के लिए। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम, ट्विटर आप जानते ही हैं। फाइल एक्सटेंशन मैंने बता ही दिया है, बहुत सारे फाइल एक्सटेंशन बताए हैं। ठीक, आपको दिखा देते हैं किसमें हमने बताया है, ये वाले में। ठीक, ये सारे फाइल एक्सटेंशन हैं। ठीक, तो फाइल एक्सटेंशन आपका हो गया। और इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स से भी क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, तो लास्ट टॉपिक है, इसको भी आप देख लीजिएगा। लाइन मैन बता ही दिया गया है। कुछ टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, एक मुझे में टोपोलॉजी आया था, क्वेश्चन मुझे याद है लिखा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कई सारे टोपोलॉजी होते हैं, मैंने रिंग, ट्री, मेश, स्टार, बस सारी टोपोलॉजी के बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। टोपोलॉजी नेटवर्किंग वाले वीडियो में आप जाके उसको देख सकते हैं। फिर जनरेशन एंड लैंग्वेज, कौन सी जनरेशन में क्या यूज़ किया जाता था ये भी पूछा जाता है। ठीक है, नेविगेशन की, जैसे कि होम बटन दबाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इन बटन से कहाँ जाएंगे, कंट्रोल होम से, कंट्रोल इन से, टैब से, कंट्रोल प्लस टैब से, इस तरह से जो नेविगेशन कीज़ हैं इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। वेब ब्राउज़र मैंने बता ही दिया है, सर्च इंजन के बारे में बता ही दिया है। ठीक है, तो ये कुछ अदर टॉपिक थे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, और पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक करेंगे। डिसलाइक करके आप रीज़न बताएंगे क्या रीज़न है, जिससे कि हम आगे वीडियो में जो है सुधार कर सकें। ठीक है, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं इस वीडियो में, अगली वीडियो में हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, हम कई सारे MCQ लाने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।